इविल नन, ग्रैनी, ग्रैंडपा और मिस्टर मीट मैदान में चेयर पर बैठे हुए थे। बॉस और जेसन चलते हुए इविल नन के पास गए। बॉस ने कहा, मैडम हम आपके प्लेयर्स को ले आए हैं। इविल नन खुश हो गई और बोली, जाओ सबको मेरे सामने पेश करो। तभी ग्रैनी ने कहा, शाबाश कालिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ग्रैनी के मुंह से कालिया सुनकर बॉस को गुस्सा आ गया और वो मुड़कर सबको लाने ट्रक की ओर जाने लगा। जेसन चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद बॉस सबको लेकर इविल नन के पास पहुंच गया। इविल नन बाबा को ध्यान से देखने लगी। उसने सोचा, ये तो छोटा आदमी है, ये ग्रैनी का दुश्मन है। बाबा ने सबकी ओर देखा। ग्रैनी ने कहा, बाबा हम आप ही लोगों का इंतजार कर रहे थे। बाबा ने कहा, ये सब क्या है, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? ग्रैनी ने कहा, तुम टेंशन मत लो, हम तुम सबको गेम खिलाएंगे, मजा आएगा। तभी सरदार जी ने कहा, पर मौसी मुझे क्यों यहाँ लाए हो, मैं तो इन लोगों को जानता भी नहीं। ग्रैनी ने कहा, पहले गेम खेल लो, फिर हम तुम सबको भेज देंगे। इविल नन ने बॉस से कहा, जाओ इन सबको गेम खेलने ले जाओ और गेम के रूल्स भी समझा देना। बॉस ने सर हाँ में हिलाया। तभी ग्रैनी बोली, कालिया, रूल्स बराबर समझाना। बॉस को बहुत गुस्सा आ गया। बॉस सभी प्लेयर्स को लेकर ग्राउंड की तरफ जाने लगा। बॉस सबको गेम के रूल्स समझाने लगा। बाबा ध्यान से सुन रहे थे। बॉस ने जब एलिमिनेटेड की बात कही तो बाबा को गुस्सा आ गया। सरदार जी ने बॉस से कहा, गेम खेलने के बाद हमें वापस उसी जगह पर छोड़ दोगे ना? बॉस कुछ नहीं बोला। बाबा मुड़े और चलते हुए बहुत ही गुस्से में इविल नन के पास गए। इविल नन ने कहा, क्या है? बाबा ने कहा, तू जो कोई भी हो और तेरी कितनी भी ताकत हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर ये जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है। इविल नन ने कहा, बस तुम लोगों को सिर्फ गेम खेलना है और जीत जाने पर हम वापस भेज देंगे। बाबा ने कहा, तुझे क्या लगता है कि मुझे नहीं मालूम कि एलिमिनेटेड का मतलब क्या होता है? इविल नन ने कहा, ये तो गेम के रूल्स है, उसमें कुछ नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, ठीक है, देखते हैं। बाबा मुड़े और चलते हुए मैदान में आ गए। वो सबके सामने खड़े हो गए। बाबा ने कहा, देखो सब ध्यान से सुनो, ये कोई बच्चों वाला गेम नहीं है। अगर तुम हिल गए और उस डॉल ने तुम्हें देख लिया तो तुम मारे जाओगे। सब एक दूसरे के सामने देखने लगे। सरदार जी ने कहा, क्या बकवास करते हो? वो तो कहते हैं कि गेम खेलने के बाद हम सबको वापस भेज देंगे। बाबा ने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर जिंदा रहना है तो मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। गेम शुरू होने का ऐलान हो गया। सब लाइन में खड़े हो गए। इविल नन ने ग्रैनी से कहा, अब गेम शुरू हो रहा है, देखो अब तुम्हारे दुश्मनों की क्या हालत होती है। ग्रैनी बहुत खुश हो गई। वो बोली, जब ये बुढ़ा हिलते हुए पकड़ा जाएगा तब मुझे बहुत मजा आएगा। डॉल पेड़ की ओर मुड़ी। म्यूजिक शुरू हो गई। टाइम चालू हो गया। बाबा ने जोर से कहा, दौड़ो। सब दौड़ने लगे। म्यूजिक बंद हो गई। बाबा ने जोर से कहा, रुक जाओ, सब स्टैचू बनकर खड़े रहो। डॉल सबकी ओर देखने लगी। ग्रैनी खड़ी हो गई और इविल नन से बोली, ये तो चीटिंग है, वो बाबा तो सबको समझा रहा है। इविल नन ने कहा,
गेम में कोई कुछ भी बोल सकता है। तुम आराम से बैठकर गेम देखो, मजा आएगा। ग्रैनी वापस बैठ गई। डॉल पेड़ की ओर मुड़ी। म्यूजिक शुरू हो गई। सब दौड़ने लगे। म्यूजिक बंद हो गया। बाबा ने जोर से कहा, स्टैच्यू बनकर खड़े रहो। ग्रैनी परेशान हो रही थी। सरदार जी सोच रहा था कि कहीं बाबा फेंक तो नहीं रहे। भला कोई गेम में तो कोई मरता होगा। अब अगली बार मैं जानबूझकर हिलूंगा। देखता हूँ क्या होता है। म्यूजिक शुरू हुआ। आओ सब खेले, ग्रीन लाइट रेड लाइट ये खेल है निराला। डॉल वापस मुड़ी और सबको देखने लगी। सरदार जी जानबूझकर थोड़ा हिलने लगा। डॉल की आंख लाल होने लगी। बाबा ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है। एक नकाबपोश दौड़ते हुए आया और थोड़ी दूरी से सरदार जी पर गोली चला दी। सरदार जी चीखकर नीचे गिर गया। ग्रैनी बहुत खुश हो गई। वो खड़ी होकर डांस करने लगी।